हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविंदर स्टडी सेंटर में। देख सकते हैं क्लास 10th वालों का यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो कि चैप्टर आप लोगों का 1 है। यहाँ से आप लोगों को हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही सारा प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न है आपका, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये। आप लोगों को 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों का इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहीं पर इसका आप लोगों का PDF भी मिल जाएगा। 35 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 1 से आप लोग देख लीजिए। चैप्टर 1 से आप लोगों का कोई भी सवाल आ जाए आप लोग बना दीजिएगा। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 2017 और 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर बोल रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 और 2020। हो सकता है 2025 में पूछ दे, 5 साल का यहाँ पर गैप है। तो 2025 में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर बोल रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप लोगों को याद रखना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से यही निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6ठा नंबर बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 7वां नंबर बोल रहा है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 8वां नंबर बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9वां नंबर बोल रहा है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वां नंबर बोल रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद में रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, 11 नंबर बोल रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। तो वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, 12 नंबर बोल रहा है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 2021 और 2021 यानी कि फर्स्ट सीटिंग और दूसरा सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और हासित होता है। सीधा और हासित यानी कि उल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 नंबर बोल रहा है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र आप लोगों को याद में रखना है,
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि दर्पण का सूत्र सिद्ध करें। ये सिद्ध करने के लिए आपको बोल देगा। तो इसका हम लोग दूसरा वीडियो में देखने वाले हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, या तो चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा कैसे दर्पण का सूत्र सिद्ध किया जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बोल रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। देखिए ये 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2011, 2015, 2016 और 2021। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। यानी कि आप लोगों के घर में जो रहता है अवतल दर्पण, इसमें बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, तो इसीलिए दाढ़ी बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बोल रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो अवतल दर्पण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बोल रहा है किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण में किया जाता है, गाड़ी उड़ी में जो लगा रहता है दोनों साइड में, वही यहाँ पर बोल रहा है पश्च दृश्य दर्पण, तो उत्तल दर्पण उसमें लगा रहता है। उत्तल दर्पण में बहुत दूर का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है, इसीलिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो ऋणात्मक ली जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, बोल रहा है निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहीं पर आप लोगों को ऋणात्मक पूछ दे तो ऋणात्मक में आप लोग अवतल दर्पण लगाइएगा। यहाँ पर धनात्मक बोल रहा है तो धनात्मक उत्तल दर्पण का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, बोल रहा है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो वास्तविक और उल्टा होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, बोल रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, बोल रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को नापने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर क्या बोल रहा है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो इसका एक सूत्र होता है R बराबर F बराबर होता है R/2। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यानी कि R दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो F बराबर R के जगह पर क्या लिखेंगे 32/2 से कटा देंगे तो कितना होगा 16 दूनी 32, तो F बराबर होगा इसका 16। तो प्लस का 16 जहाँ पर भी दिखे आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 24 नंबर, बोल रहा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, R बराबर 2F है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया
वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो या तो समतल अथवा उत्तल में दूर के प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर बोल रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर बोल रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण की मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर बोल रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार है? तो उत्तल। प्लस यहाँ पर भी लगा रहे उत्तल हो जाएगा, यहाँ पर -20 सेंटीमीटर लगा रहता है तो अवतल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दर्पण का सूत्र है? तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इनमें से सभी, आभासी समतल में भी, उत्तल में भी और अवतल में भी, तीनों में मिल सकता है। देखिए यहाँ से आप लोगों का चैप्टर 2 शुरुआत हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन, जिसका कि हम अगले वीडियो में सॉल्यूशन देंगे और इसका PDF भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड करके प्रश्न को याद कर सकते हैं। तो चैप्टर 2 का हम लोग दूसरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का 35 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि चैप्टर 2 का हम लोग जैसे वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते मिलते हैं हम अगली वीडियो में, प्रकाश का अपवर्तन के चैप्टर वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।